हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल इंजीनियर माइंड। तो आज के इस वीडियो में हम लोग आरआरबी जेई सीबीटी 2 का जो वेटेज एनालिसिस है, किस पेपर से कितना क्वेश्चंस आ सकता है, उसके रिगार्डिंग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। टोटल 25 से 26 पेपर है, लेकिन किससे कितना क्वेश्चंस किस शिफ्ट में पूछा गया था प्रीवियस ईयर का जो एग्जामिनेशंस हुआ था उसमें डिटेल्स में एक एक करके डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट वाइज, और वेटेज देखेंगे किस सब्जेक्ट से किस शिफ्ट में कितना क्वेश्चंस पूछा गया है। तो मिनिमम कितना क्वेश्चंस पूछा जाएगा किसी भी सब्जेक्ट्स के, उसके रिगार्डिंग इसमें हम एक एक करके सारे सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस कर देंगे। तो डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल इंजीनियर माइंड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो और शेयर कर दो। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन प्लस कंक्रीट टेक्नोलॉजी से 28 तारीख का जो शिफ्ट पहले दिन जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें 28 क्वेश्चंस पूछा गया था। इसके बाद उसी दिन सेम डे में सेकंड शिफ्ट में 26 क्वेश्चंस पूछा गया था बीएमसी से। इसके बाद दूसरे दिन फर्स्ट शिफ्ट में 22 क्वेश्चन पूछा गया था। टोटल 3 शिफ्ट में हुआ था, लेकिन एक एग्ज़ाम री एग्ज़ाम हुआ था, तो उसमें फिर से 25 क्वेश्चंस पूछा गया था। टोटल जो है बिल्डिंग मटेरियल से सारे शिफ्ट मिला करके 101 क्वेश्चंस पूछा गया था। सॉयल मैकेनिक्स की बात करें तो हर एक शिफ्ट में 8 9 करके क्वेश्चंस पूछा जाएगा आपको हर एक शिफ्ट में। इसके बाद सॉलिड मैकेनिक्स स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स की बात करें सोम, तो उसमें हर शिफ्ट में 6-7 क्वेश्चंस पूछा गया है। सेकेंड शिफ्ट में 9 क्वेश्चंस पूछा गया है, और यहाँ पर देख सकते हैं सेकेंड डे में जो शिफ्ट था उसमें 7 क्वेश्चंस पूछा गया है। इसके बाद आरसीसी की बात करें तो 7 क्वेश्चंस, 8 क्वेश्चंस, फिर 7 क्वेश्चंस, फिर 3 क्वेश्चंस, टोटल 25 क्वेश्चन पूछा गया है। तो री एग्ज़ाम जो होता है ना, तो उसमें भी क्वेश्चंस का जो वेटेज रहता है वो भी उसी तरीके का रहता है। इसके बाद स्टील स्ट्रक्चर की बात करें तो 6 क्वेश्चंस एक शिफ्ट में 5 क्वेश्चंस, फिर एक शिफ्ट में 6 क्वेश्चन, फिर एक शिफ्ट में 8 क्वेश्चन पूछा गया है। ये जो है ना, ये टोटल क्वेश्चंस इन ऑल 4 पेपर्स तो पूछा गया, मतलब सभी शिफ्ट मिला करके यहाँ पर कितना क्वेश्चन पूछा गया वो यहाँ पर बताया गया। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग की बात करें तो 6 क्वेश्चंस इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के एक शिफ्ट में 6 क्वेश्चन, फिर दूसरा शिफ्ट में 2 क्वेश्चन, फिर एक शिफ्ट में 6, फिर एक शिफ्ट में 8 क्वेश्चंस। इसके बाद इंजीनियरिंग ड्राइंग की बात करें तो 7 क्वेश्चंस, 6 क्वेश्चंस, 4 क्वेश्चंस, 4 क्वेश्चन। इसके बाद फ्लूइड मैकेनिक्स की बात करें तो 5 क्वेश्चंस एक शिफ्ट में, फिर एक शिफ्ट में 4 क्वेश्चंस, फिर एक शिफ्ट में 6 क्वेश्चंस, फिर 5 क्वेश्चंस। इसके बाद हाईवे इंजीनियरिंग की बात करें तो एक शिफ्ट में 4 क्वेश्चंस, फिर दूसरे शिफ्ट में 4 क्वेश्चंस, फिर दूसरे शिफ्ट में 6 क्वेश्चंस, फिर तीसरे शिफ्ट में 3 क्वेश्चंस। इस टाइप का वेटेज आपको रहेगा। तो आपको सबसे ज़्यादा कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, और भी सब्जेक्ट है, तो सबसे ज़्यादा जो सब्जेक्ट पढ़ने वाला है ना वो बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन एंड कंक्रीट टेक्नोलॉजी है। उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। सब में अप्रोक्स 20+ क्वेश्चन पूछा गया है। 28 आप यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बीएमसी से पूछा गया है। इसके बाद सॉयल मैकेनिक्स से भी क्वेश्चन अच्छा पूछा गया है। फ्लूइड अगर आप पढ़ लेंगे, इजी सब्जेक्ट है, तो इससे भी 5-6 क्वेश्चंस आपको हर एक शिफ्ट में मिल जाएगा। हाईवे इंजीनियरिंग का आपको मैंने बतला दिया। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि सर्वेइंग से 2-3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा जाएगा। तो यहाँ पर एक शिफ्ट में 3, एक शिफ्ट में 2, एक शिफ्ट में 6, एक शिफ्ट में 4 क्वेश्चन पूछा गया है। एस्टिमेशन कॉस्टिंग से भी हर शिफ्ट में 4-5 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लेकिन किसी शिफ्ट में एक क्वेश्चन भी पूछा गया था। अप्लाइड मैकेनिक्स की बात करें तो अप्लाइड मैकेनिक्स मतलब जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स होता है उसमें 2 क्वेश्चंस किसी शिफ्ट में 5 क्वेश्चन, किसी में 3 क्वेश्चन, किसी में 4 क्वेश्चन पूछा गया है। इरिगेशन इंजीनियरिंग की बात करें तो इरिगेशन इंजीनियरिंग में किसी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन। री एग्ज़ाम जो हुआ था उसमें 4 क्वेश्चन पूछा गया है। ये आपका टोटल क्वेश्चन है। 2 2 4 2 6 और 4 10, टोटल 10 क्वेश्चन पूछा गया है इस सब्जेक्ट से हर शिफ्ट में। स्ट्रक्चरल एनालिसिस की बात करें तो 2-3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा गया है। एयरपोर्ट इंजीनियरिंग की बात करें तो इसमें 2-3 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन किसी री एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा है। ऑटोकैड की बात करें तो एक क्वेश्चन आपको हर शिफ्ट में देखने को मिल सकता है। रेलवे इंजीनियरिंग की बात करें तो
रेलवे इंजीनियरिंग में किसी शिफ्ट में 3 क्वेश्चन पूछ दिया था और री एग्ज़ाम में 2 क्वेश्चन और किसी शिफ्ट में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा था। ब्रिज इंजीनियरिंग की बात करें तो ब्रिज इंजीनियरिंग में भी आपको किसी शिफ्ट में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा है और दूसरे क्वेश्चन और किसी शिफ्ट में एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन इस तरह का पूछा गया है। इसके बाद टनल इंजीनियरिंग की बात करें तो टनल इंजीनियरिंग में भी किसी शिफ्ट में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा, री एग्ज़ाम हुआ तो उसमें एक क्वेश्चन पूछ दिया। इंजीनियरिंग इकोनॉमी ये कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट है, इसीलिए ये हर यूनिवर्सिटी में हर एक जगह इस सिलेबस में नहीं रहता है। तो इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स में री एग्ज़ाम जो हुआ था उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बाद बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट एंड अकाउंट। कॉन्ट्रैक्ट एंड अकाउंट में किसी भी शिफ्ट में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था और सीपीएम एंड पट से भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। इसके बाद बाकी से जो सब्जेक्ट है तो उसमें से एक एक 2 क्वेश्चन आपको जो बचा क्वेश्चंस वो आपको देखने को मिल सकता है। तो आपका जितना भी क्वेश्चन है इन्वायरमेंट ये सब से भी क्वेश्चंस आता है, लेकिन हो सकता है इस बार थोड़ा एग्ज़ाम का सिलेबस चेंज हुआ है तो उसमें दे, लेकिन इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग से क्वेश्चन थोड़ा कम रहता है। जो आपका ये वाला इन्वायरमेंटल की बात नहीं कर रहे हैं हम, जो आपका एक अलग से जो दिया है जिसमें कंप्यूटर और ये रहेगा पेपर, उसमें इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग से भी क्वेश्चन रहेगा। तो उम्मीद है आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना। हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर देना, ताकि इसी तरह का जितना भी अपडेट्स है वो सबसे पहले आप तक आसानी से पहुँच सके।